छोटा मेरा खेत चौकोना का एमसीक्यू देखेंगे और साथ ही छोटा मेरा खेत चौकोना कविता हमारी जो है उसका काव्य सौंदर्य भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका काव्य सौंदर्य ही समझ लेते हैं। कविता का नाम आपको पता है छोटा मेरा खेत। कवि हैं इसके उमाशंकर जोशी जी। 3 बातें इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। कवि इसमें स्वयं को किसान और कवि कर्म को कृषि मानता है। छोटा मेरा खेत नामक पूरी कविता एक रूपक है। कवि कर्म को कृषि से जोड़कर स्पष्ट किया गया है। कविता करना भी सरल नहीं है, इसके लिए कृषक की हिम्मत और साहस की आवश्यकता है। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। सामान्य बोलचाल की भाषा में रचित कविता एक अनुपम उदाहरण है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति की रामायण का अनुवाद करने वाले उमाशंकर जोशी ने गुजराती कविता को नवीनता प्रदान की है। यहाँ पर वर्णनात्मक शैली हम कह सकते हैं। मुक्त छंद में काव्य रचना है। पूरी कविता रूपक में बांधी गई है। चौकुन्ना पन्ना, निशेष विशेष, पल्लव पुष्पों में अनुप्रास का सौंदर्य है। कल्पना के रसायन पी में मानवीकरण अलंकार है। तो एक बहुत अजीब भी लगता है कि कवि का कर्म और एक कृषक का कर्म समान कैसे हो सकता है। इस कविता में कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से कृषक बीज बोता है उसी तरह से जो कवि है वो पन्ने पर अपनी कल्पना को साकार करता है। तो पहले इसका हम एमसीक्यू देखेंगे, अगली वीडियो में व्याख्या आपको मिलेगी। पहला प्रश्न आपके लिए है, उमाशंकर जोशी किस भाषा में विशेष माने जाते हैं? संस्कृत, गुजराती, मराठी, बंगाली। तो उमाशंकर जोशी जी गुजराती भाषा में विशेष माने जाते हैं। कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है? यात्रा से, खेत से, पढ़ाई से, जीवन से। तो कवि ने कवि कर्म की तुलना खेत से की है। क्षण का बीज किसे कहा गया है? सोच समझ को, सुझावों को, मूल विचार को या टिप्पणियों को। तो जो मूल विचार है उसी को क्षण का बीज कहा गया है। कोई भाव किस प्रकार विकास पाता है? दूसरों की सहायता से, पुस्तकीय ज्ञान से, कल्पना के सहारे या आलोचनाओं के सहारे। तो देखिए जो जिसके मन में जो भाव आता है वो कल्पना के सहारे ही परवान चढ़ता है। तो सही उत्तर इसका हुआ कल्पना के सहारे। यहाँ कवि किस खेत की बात करता है? मन रूपी खेत, कागज रूपी खेत, प्यार रूपी खेत, हरियाली रूपी खेत। तो यहाँ कवि कागज रूपी खेत की बात कर रहे हैं। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? प्रेम रूपी बीज, विचार रूपी बीज, शब्द रूपी बीज या सभी गलत हैं? तो कवि ने अपने खेत में विचारों के बीज को बोया था, तो हम कहते हैं विचार रूपी बीज। कवि ने बीज कहाँ बोया? घर की छत पर, कागज के पन्ने पर, पड़ोसी के आंगन में या महाजन के खेत में। तो कवि ने कागज के पन्ने पर बीज बोया था, उसी पर तो कविता की रचना करेगा। कवि के खेत का आकार कैसा है? छोटा मेरा खेत चौकोना। लाइन तो आपको पता है, उत्तर भी आपको पता है, फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। तिकोना, चौकोना, गोल, पतला। तो सही उत्तर इसका चौकोना है। आपको मैंने प्रश्न के साथ साथ ही बता दिया था। साहित्य में रसायन का क्या अर्थ है? संपत्ति, सम्मान, कल्पना, सिंचाई। तो साहित्य में रसायन का अर्थ है कल्पना करना, यानी कि जो भाव मन में उत्पन्न होता है उसे कल्पनाओं के सहारे और आगे बढ़ाना। रस का पात्र कैसा है? कमजोर, अक्षय, पुराना, छोटा। तो जो रस का पात्र है वो अक्षय है। ये आपकी कविता की लाइन में है। कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? शब्द का, कल्पना का, भाव का, या वो सच में रसायन डालता है? यूरिया। तो कल्पना, वो कल्पना का रसायन डालता है। कवि विचारों का बीज बोकर क्या करता है? अच्छा पेन ढूंढता है, कठिन शब्द ढूंढता है, कल्पना करता है, रचना को निहारता है। सारे प्रश्न लगभग एक से ही है, सब में उत्तर कल्पना ही आ रहा है, लेकिन जो प्रश्न है उसका फॉर्म बदल रहा है। तो कवि क्या करता है? विचारों का बीज बोकर कल्पनाएं करता है। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? प्रातःकाल तक, सायंकाल तक, अनंत काल तक, पता नहीं कब तक। पता है हमें कब तक चलती है? अनंत काल तक। अंधड़ का क्या अर्थ है? बिजली, आंधी, अंधकार या अंधा।
अंधड़ का अर्थ यहाँ पर तेज आंधी से है, जिसमें धूल ही धूल सब तरफ उड़ जाती है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस रस की अमृतधारा को अक्षय बताया है? श्रृंगार, वात्सल्य, साहित्य, करुणा। जो उसने बताया है वो है साहित्य, यानी साहित्य कब रचा जाता है और कब तक पढ़ा जाता है कोई नहीं बता सकता। छोटा मेरा खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फसल के लिए, पल्लव के लिए, भूमि के लिए, कागज का पन्ना। तो कागज के पन्ने के लिए यूज किया गया है छोटा मेरा खेत। कागज का एक पन्ना और खेत में किस आधार पर समानता दर्शाई गई है? पॉइंट नंबर 1 भविष्य निधि है। पॉइंट नंबर 2 मानव का कार्य है। पॉइंट नंबर 3 दोनों ही सृजन भूमि है। और इसका 4 है जीवन के लिए आवश्यक है। तो सही उत्तर इसका है दोनों ही सृजन भूमि है। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती में अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है या यमक अलंकार है? लुटना और कम ना होना दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये विरोधाभास अलंकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार। तो पूरी कविता ही रूपक का उदाहरण है, इसलिए छोटा मेरा खेत चौकोना में रूपक अलंकार है। लास्ट प्रश्न इस कविता के लिए। कविता को लिखने वाले कवि का नाम है शेखर जोशी, उमा शंकर जोशी, रमा शंकर जोशी या राम शंकर जोशी। तो आपको पता है इसको लिखने वाले हैं उमा शंकर जोशी जी। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपके हो गए छोटा मेरा खेत चौकोना के एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम में आपके आएंगे, इनको ध्यान से पढ़ना आवश्यक है क्योंकि ये सही नंबर या तो देते हैं या नंबर एकदम से ले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।